मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा सत्र के दौरान कहा, किसानों का सशक्तिकरण ही हमारे प्रदेश के सर्वांगीण विकास की आधारशिला है। इस कृषक कल्याण वर्ष में हम किसानों को अन्नदाता के साथ साथ ऊर्जादाता और उद्यमी भी बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किसान खुशहाल होंगे तभी समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश का सपना साकार होगा। सरकार की पहल मध्य प्रदेश को वैश्विक एग्री एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करेगी। किसान कल्याण वर्ष की हमने घोषणा की तो इसमें केवल किसान अन्नदाता नहीं, आगे जाके ऊर्जादाता भी बने, उद्यमी भी बने और समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश के इस बड़े सपने को पूरा करें। इस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मध्य प्रदेश के अंदर देश का खाद्य भंडार बनाने के लिए वैश्विक एग्रो एक्सपर्ट के रूप में मध्य प्रदेश को जाना जाए, इसमें हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, पूरे देश में भावांतर योजना सोयाबीन का सफल क्रियान्वयन एकमात्र मध्य प्रदेश सरकार ने ही किया है। भावांतर योजना सोयाबीन में करीब 6.86 लाख किसानों के बैंक खातों में 1492 करोड़ रुपए डीबीटी के जरिए सीधे ट्रांसफर किए गए। सरसों की फसल में भावांतर की राशि भी किसानों के बैंक खाते में डीबीटी के जरिए मंडी बोर्ड देगा। इस राशि की प्रतिपूर्ति राज्य मूल्य स्थिरीकरण कोष से की जाएगी। बीते समय हमने सोयाबीन के ऊपर लगभग 1,500 करोड़ से ऊपर की धनराशि भावांतर के माध्यम से किसानों के खाते में डीबीटी से डाली थी। उसी योजना के सफलता के आधार पर पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार के इस निर्णय को सराहा गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, हम किसानों को मूंग के स्थान पर उड़द का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में प्रयासरत हैं। मध्य प्रदेश में दलहनी फसलों के संतुलित उत्पादन, विपणन समस्याओं के निराकरण की चुनौतियों को देखते हुए उड़द की ग्रीष्मकालीन फसल पर प्रति किसान 600 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। मूंग की जगह उड़द उगाने को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त दी जाएगी। अगर आप उड़द लगाएंगे तो उड़द की डिमांड देश में भी और विदेश में बहुत ज्यादा है। उसकी तुलना में अगर उड़द लगाएंगे तो हम उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमारी सरकार ने एक निर्णय लिया है। 600 रुपया प्रति क्विंटल का अलग से बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, वर्तमान में सरसों की जनवरी की औसत मंडी में दरें 6,000 रुपए प्रति क्विंटल है और सरसों का भारत सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,200 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। भारत सरकार की प्राइस डिफिसिट पेमेंट स्कीम में सरसों का उपार्जन कर कृषकों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने का फैसला सरकार ने लिया है और भारत सरकार को प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, जिसमें MAQ सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम राशि मिलने की प्रतिपूर्ति के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई है। भावांतर योजना में पंजीकृत किसानों के सरसों के रकबे और राज्य की औसत उत्पादकता के मान से उनकी पात्रतानुसार भुगतान किया जाएगा। सरसों के उत्पादन को भी प्रोत्साहन देने की नीति पे काम कर रहे हैं। यही कारण है कि वर्तमान में अभी सरसों के भाव 5500 से लेकर 6,000 तक है। कई बार इसके रेट और गिर जाते हैं। ऐसे में हमारी मोदी जी के माध्यम से भारत सरकार की MSP 6,200 रुपये प्रति क्विंटल की और इस आधार पर हमारे किसानों को उनकी MSP का दाम मिलना ही चाहिए, इसलिए हम काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश में चना और मसूर की फसल का प्राइस सपोर्ट स्कीम में चने के लिए 6.49 लाख मीट्रिक टन और मसूर के लिए 6.01 लाख मीट्रिक टन उपार्जन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है। उन्होंने कहा, तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 24 मार्च से 30 मई 2026 तक चना और मसूर का उपार्जन किया जाएगा। सीएम ने कहा, प्रदेश में खरीफ फसल तुअर का प्राइस सपोर्ट स्कीम में नाफेड और NCCF से सीधे उपार्जन के लिए 1.31 लाख मीट्रिक टन का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा जा रहा है। मसूर, चना फसल ये प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत चना 6.49 लाख मीट्रिक टन, मसूर 6.1 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन का प्रस्ताव हमने भारत सरकार को भेजा है और वहां के सकारात्मक संदेश हमको मिले। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का भोपाल निवास पर हुए कार्यक्रम में उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल परियोजना को स्वीकृति देने के लिए क्षेत्रीय किसानों के प्रतिनिधि मंडल ने आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा, सरकार हर जिले में विकास कामों को बढ़ावा दे रही है। उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल परियोजना विकास की नई पहचान बनेगी। इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी एरिया में शामिल होने से उज्जैन, नागदा, खाचरौद, रतलाम, जावरा समेत पूरे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी का भी लाभ मिल गया आपको, कितना जबरदस्त लाभ है। इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी का एरिया अगर नागदा, खाचरौद
तक आया। तो ये रतलाम जिला, उज्जैन जिला, देवास जिला, इंदौर जिला, धार जिला, शाजापुर जिला पूरा मेट्रोपॉलिटन में आया। तो अपन महानगर में आ गए मेट्रोपॉलिटन के बलबूते पर। आज अपना पूरा क्षेत्र आने वाले दृष्टि से बहुत आगे बढ़ेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल निवास से ग्वालियर में हुए कृषि मंथन एवं कृषि प्रौद्योगिकी मेला 2026 को वर्चुअली संबोधित किया। सीएम ने कहा, औषधि और मसाला फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में मंडी निर्यात नीति लाने की तैयारी है। किसान कल्याण वर्ष में खेत से कारखाने और बाग से बाजार तक न्यूनतम संवर्धन श्रृंखला को मजबूत करने के लिए काम हो रहा है। कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन पर विशेष फोकस किया जा रहा है। राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना के माध्यम से सिंचाई के कार्य प्रगति पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा, कांग्रेस ने किसानों के लिए पर्याप्त काम नहीं किया और उसे देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस और राहुल गांधी जी को सोचने का समय उनको निकालना चाहिए। 1956 में मध्य प्रदेश बना था और 1956 से लेकर 2002-03 तक पूरे प्रदेश में सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। तो माफी मांगना चाहिए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में नारी कल्याण संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए बजट 2026-27 में 1,27,555 करोड़ के प्रावधान किए हैं। ये सिर्फ बजट नहीं बल्कि हर बेटी और बहन के आत्मविश्वास, सुरक्षा, स्वावलंबन और उज्जवल भविष्य को समर्पित एक दृढ़ संकल्प है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में अधोसंरचना विस्तार के साथ प्रगति पथ पर मध्य प्रदेश अग्रसर है। नगरीय निकायों में वार्ड स्तर पर अधोसंरचना विकास को गति देने के लिए द्वारका नगर योजना लागू की गई है, जिसमें आगामी 3 साल में 5,000 करोड़ का निवेश का लक्ष्य रखा गया है। नगरीय क्षेत्र में आवास के लिए 2,316 करोड़, नगरीय निकायों को मूलभूत सेवाओं के लिए एक मुश्त अनुदान के तहत 1,057 करोड़, नगरों की सड़क मरम्मत के लिए 349 करोड़ और अमृत 2.0 में 3,467 करोड़ का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वच्छता से समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए बजट 2026-27 में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2 लाख व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय और 505 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय के निधन पर शोक जताया। सीएम ने कहा, उनके निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत को अपने श्री चरणों में स्थान और शोकाकुल परिजनों को ये दुख सहने की शक्ति दे। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।